Hello guys, my name is Kultiviri. Okay, now we are going to learn what pandas. नहीं, अभी तक आपको किसी में लाइब्रेरी किसी में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेरी है? NumPy में? नहीं, NumPy में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना। ठीक है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं pandas. Pandas क्या है? Pandas is a fast and powerful, flexible एंड इजी टू यूज ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल। क्या है ये? कि डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन टूल है। ठीक। मैनिपुलेशन मीन्स चेंज कर सकते हैं डेटा को, हम चेक एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। जो कि बना है पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। ये किसने बनाया? पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ इसमें क्या होता है? पांडास में दो तरह के डेटा फ्रेम होता है। एक होता है डेटा फ्रेम, एक होता है पांडा सीरीज। ठीक है। तो आज हम पांडा सीरीज पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे डेटा डेटा फ्रेम। ठीक है। तो पाइथन सीरीज क्या होता है? सॉरी, पांडा सीरीज क्या होता है? पाइथन सीरीज कुछ नहीं होता। ये क्या होता है? ओनली वन डी हैरे होता है जो एक तरह के डेटा को होल्ड करता है, सिंपल। ठीक है। ये मान लो। क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया कि पहले नंपाई को इंपोर्ट किया। नंपाई को क्यों इंपोर्ट किया? क्योंकि जो पांडास बना हुआ नंपाई पे ही बना हुआ, इसलिए मैंने क्या करा कि मतलब ये सजेशन है कि आप नंपाई को भी इंपोर्ट कर लो। ठीक है। उसके बाद मैंने पांडास को यूज किया। पांडास इंपोर्ट पांडास एस पीडी। पीडी क्या है? उसका एल है, सिंपल। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना कि अब मुझे एक सीरीज बनानी है। मुझे क्या बनानी है? एक सीरीज बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ कि कैसे सीरीज बनाएंगे? एक सीरीज कैसे बनाएंगे? ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? एक स्ट्रिंग बनाता हूँ कंट्री नाम से। क्या लिखूँ? इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ठीक है। मैंने क्या किया? एक सीरीज बनाई है। ठीक है। मैंने क्या किया? एक वो बनाया। उसके बाद मैं लिखता हूँ पीडी और डॉट सीरीज। सीरीज क्या होता है? एक फंक्शन होता है, मतलब एक क्लास होती है जो कि पाइथन में बनी हुई है। ठीक है। उससे क्या करूँ? मैं सिंपल फैच कर रहा हूँ। जैसे ही मैं रन करता हूँ, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अच्छा, वो हमने पर रन नहीं किया है ना? नहीं। नाउ यू कैन सी द नाउ यू कैन सी द व्हाट कि इट्स क्रिएट ए डेटा सीरीज। इट क्रिएट ए सीरीज एंड हियर इट इज अ इंडेक्स नंबर। हियर इज द इंडेक्स नंबर, हियर इज द वैल्यूज। गेटिंग? तो इसने क्या किया है कि एक लिस्ट को डेटा सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो और क्या हुआ? इसका डेटा टाइप क्या है? ये ऑब्जेक्ट होगा। मैक्सिमम हर जगह आपको इसका डेटा टाइप, अगर स्ट्रिंग यूज करो तो ऑब्जेक्ट ही दिखेगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमने डेटा सीरीज क्रिएट किया और इसका नाम क्या रखा हमने? कंट्री। ठीक है। ये क्या है? कंट्री। इसके बाद मैंने कहा रंस में मैं 13, 24, 46 एंड 78 एंड 100। ठीक है। मैंने क्या किया? एक सीरीज क्रिएट करता हूँ मैं इंटीजर की। मैं क्या करता हूँ? लिखता हूँ पीडी डॉट सीरीज और वहां पर डालता हूँ रंस। एंड मैं क्या करता हूँ? इसे इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, एस में। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? कि हमने क्या किया? एक इंटीजर टाइप की सीरीज हमने क्रिएट कर ली। ठीक है। अब इसमें देखो कि एक तरफ इंडेक्स है, एक तरफ इसकी वैल्यू है, और इसमें क्या है? ये है डेटा टाइप। क्या है इसका? इंटीजर 64। इसके बाद हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। वो तो डिपेंड करता है हमारे पर, मैंने पहले बताया था आपको। अब इसके बाद है
कि कस्टम इंडेक्स, जो इंडेक्स आ रहा है क्या कर सकते हैं हम कि अपना खुद का भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। हम खुद का भी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने एक बनाया मार्क्स, मार्क्स नाम से एक डेटा फ्रेम बनाया मैंने। मीन्स मैंने एक लिस्ट बनाई, 67 एंड 57 एंड 89 एंड 100। मैंने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने कहा कि इसमें है मैथ, और मैथ के बाद मैंने कहा इंग्लिश, और इसके बाद मैंने कहा साइंस। साइंस की स्पेलिंग गलत हो गई है। एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे PD डॉट सीरीज, एंड पहले प्रोवाइड करता हूँ मार्क्स, मार्क्स एंड यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, एक एट्रीब्यूट है, और मुझे किसे प्रोवाइड कराना है, मुझे किसे बनाना है इंडेक्स, मुझे बनाना है सब्जेक्ट को। तो मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट को मैंने इंडेक्स बना दिया। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। अब क्या होगा कि आपका जो इंडेक्स है वो क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है। तो मैथ में अब मुझे कितने नंबर मिले, 67। इंग्लिश में मुझे मिले 57। साइंस में कितने मिले, 89। हिस्ट्री में कितने मिले, 100। एंड डेटा टाइप क्या है इसका, ये है। गेटिंग दैट पॉइंट। हाँ। अब इसके बाद क्या है कि इसमें यहाँ पे जो नेम आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, उसका नेम चेंज कर सकता हूँ। जो ये नेम आ रहा है उसका नेम मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं कैसे कर दूंगा, मैं क्या करता हूँ कि इसी में लिखता हूँ, इसी में लिखता हूँ मार्क्स इक्वल टू, मैं डालता हूँ PD डॉट सीरीज, एंड यहाँ पे डालता हूँ मार्क्स। ये यहाँ पे डालता हूँ मार्क्स, एंड इसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ व्हाट, इसके बाद मैं डालता हूँ इंडेक्स नंबर। क्या आ रहा है बार बार। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम, एक एट्रीब्यूट होता है नेम। क्या होता है एट्रीब्यूट, नेम। और यहाँ पे डालता हूँ मैं कि कुलदीप के मार्क्स। ना आफ्टर दिस मैं करता हूँ मार्क्स को, नाउ यू कैन सी द आउटपुट। क्या हुआ है, कुलदीप के मार्क्स आ गया, नेम भी आ गया। ठीक है, ठीक है, आ गया। यहाँ पे आप नेम भी डाल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है। अब इसके बाद है सीरीज की कुछ, हाँ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, कि मैं क्या कर सकता हूँ, डिक्शनरी से बना सकता हूँ। मैंने क्या किया, एक मार्क्स लिया, और मैंने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई यहाँ पे। अब मैं लिखता हूँ ये मैंने डिक्शनरी बनाई है। ठीक है, मैंने उसमें मार्क्स प्रोवाइड करा दिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं डालता हूँ मार्क एंड PD डॉट सीरीज, एंड यहाँ पर डालता हूँ मार्क्स। यू कैन सी व्हाट, अच्छा यहाँ पे।
यहाँ पे नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आप डेटा भी चेंज कर सकते हो, नेम भी चेंज कर सकते हो, जो आपको लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं अगर नेम लिखना चाहूंगा तो यहाँ पे नेम भी लिख सकता हूँ, मैं कुलदीप। दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। इसके बाद तो कुछ एट्रीब्यूट होते हैं सीरीज के। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके सीरीज के एट्रीब्यूट लगाता हूँ। हम्म, मैंने कहा मार्क्स डॉट साइज, मार्क्स का साइज क्या है। ठीक है, तो इसका साइज क्या है, तो इसका साइज बताया फोक्स 4, तो इसके ये साइज क्या था, इसका क्या था 4, तो इसका बता दिया इसने कि साइज क्या है। ठीक है, तो ये क्या था 4 साइज का था। अब मैंने एंड मार्क्स डॉट टाइप। ठीक है, ये क्या बताया, डेटा टाइप बताएगा किस डेटा टाइप का है। ये तो पता ही, मैंने पहले ही पढ़ा था, ये इंटीजर 4 का है। उसका नेम, आप नेम पता करना चाहते हो, तो मार्क्स का मैंने क्या किया, नेम पता करना है, तो ये आपको मार्क्स का नेम बताएगा। ठीक है, इसके बाद मार्क्स डॉट इज यूनिक। ठीक है, कि मतलब इसमें यूनिक है या नहीं है। ठीक है, ये देखो ट्रू। अगर ये क्या चेक करेगा कि अगर डेटा उसमें अगर रिपीट है हो रहा है, मेरे उसमें कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैं कोई मान लो एक डेटा सीरीज बनाता हूँ, पीडी डॉट सीरीज, और मैं क्या करता हूँ इसमें डेटा को डालता हूँ, और इसमें देखो मैंने क्या कहा, इसमें मल्टीपल जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है। जैसे मैं मैं एस डॉट यू चलाता हूँ, उसमें चलाता हूँ एस डॉट यूनिक, यू कैन सी द आउटपुट फॉल्स। ठीक है। ठीक। इसके बाद तो इंडेक्स, मुझे इंडेक्स पता करना है, तो मैं लिखता हूँ मार्क्स डॉक्स इंडेक्स। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, इंडेक्स देगा। क्या देगा, मुझे इंडेक्स दे रहा है, मैथ वैल्यू देन। ठीक है, ये क्या दे रहा है, इसके इंडेक्स नंबर दे रहा है। ये मैंने इंडेक्स बनाया था ना। और इसके बाद मैं कहता हूँ, अब मैं खाली वैल्यू चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ मार्क्स मार्क्स डॉट वैल्यूज। ना ये मुझे क्या देगा, ये मुझे वैल्यूज देगा। ठीक है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, वैल्यूज दे रहा है। ये समझ में आया आपको। ठीक है, अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है मुझे बताओ अभी तक। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब सीरीज यूजिंग सी एस रीड CSV, CSV क्या होता है, एक फाइल होता है जो कि CSV फाइल को पढ़ता है। ठीक है, CSV फाइल को, CSV को फाइल को पढ़ता है। ठीक है, ये क्या करता है कि CSV फाइल को पढ़ता है, CSV एक फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए हम लिखते हैं पीडी डॉट, और रीड CSV एक नाम का फंक्शन होता है, और उसके अंदर फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे CSV फाइल को स्टोर करना पड़ेगा। CSV फाइल क्या होती है, एक तरह की, एक तरह सिमिलर टू एक्सेल फाइल होती है। एक्सेल फाइल देखिए ना, कि एक तरफ डेटा एक तरफ वो, ये वैसे ही होती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसका होता है कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक मेरे पास यह है मूवीज, मैं इसका लोड कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद में एक और मैं इसमें से यहाँ से स्टोर कर लेता हूँ IPL मैच की। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने दो 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 फाइल क्या किया मैंने इस पे अपलोड कर लिया। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसका डेटा देखता हूँ, तो मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज के अंदर क्या मांगता है, ये मांगता है कॉपी पाथ। मैं कॉपी पाथ कर दूँ, और मैं यहाँ पे डालता हूँ उसका ये। ठीक है, इसका मैंने कॉपी पाथ कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद जैसे मैं इसे रन करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी द आउटपुट। व्हाट हैपेंड। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना सिंगल डबल कोड में डालना पड़ा। देखो, ये क्या हुआ, ये इस तरह का हमारे पास डेटा आ गया। ये इस तरह का हमारे पास डेटा आ गया, ये क्या है, ये IPL का डेटा है। ठीक है, ये IPL का डेटा है। ठीक है,
तो ये हमारे पास डेटा आ गया। और एक और फाइल में इसमें देखो ये क्या है, डेटा आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं पी डी डॉट सीरीज, पी डी डॉट सी एस वी रीड सी एस वी रीड सी एस वी। और मैं यहाँ पे डालता हूँ मूवीज का। मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे मैं पीडी को रन करता हूँ, तो नाउ वी कैन सी द आउटपुट। ठीक है, व्हाट हैपेंड। कुछ गलती की है हमने। पीडी डॉट रीड सी एस वी एंड वाई इट्स नॉट वर्किंग। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। फाइल में कोई प्रॉब्लम है लगी। आई थिंक इट्स, इसमें इसमें एक और प्रॉब्लम है, अभी बाद में देखते हैं। ठीक है, तुमने क्या किया, एक डेटा ऐड किया। ठीक है, ये हमारा आईपीएल का डेटा है। ठीक है, तो इस पे हम परफॉर्म करेंगे अब। इस पे क्या करेंगे, इस पे हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। कैसे परफॉर्म करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा ये डेटा है पीडी, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसे एस में स्टोर कर लेता हूँ। हम्म, हम्म, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसमें कुछ परफॉर्म करता हूँ, तो मैं करता हूँ एस डॉट हेड। जैसे मैं लिखता हूँ हेड, तो क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट 5 ऊपर की वैल्यू दे देगा। जो शुरू की वैल्यू होगी 5, वो मुझे दे देगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, 5 शुरू की वैल्यू मुझको दे रहा है। ठीक है, अगर आप शुरू के 5 देखना चाहोगे। इसके बाद क्या होता है कि एस डॉट टेल होता है। ठीक है, एस डॉट टेल होता है। ये क्या करेगा कि लास्ट 5 की वैल्यू देगा। ठीक है, हमारा बहुत सारा डेटा हो सकता है, लाखों की डेटा, तादाद में डेटा है। तो ये देखो कितना डेटा है मेरे पास, ये लास्ट 5 वैल्यू दे रहा है, मतलब 1000 डेटा था मुझे। ठीक है, टोटल जो क्रिकेट आईपीएल का डेटा था। ठीक है, तो ये दे रहा है। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप इसमें 10 देखना चाहते हो, तो लास्ट के 10 देख सकते हो, लास्ट के 10। ठीक है, देखो। ठीक है, तो ये लास्ट के 10 देख सकते हो। इस ऐसे ही हेड में अगर शुरू के 2 देखना चाहते हो, एक देखना चाहते हो, तो एक भी देख सकते हो आप। इसमें हेड में कहाँ गया ये हेड, हेड, वेज द हेड नहीं आ रहा। अगर आप शुरू के 2 देखना चाहते हो, एक देखना चाहते हो, 10 देखना चाहते हो, तो ये देख सकते हो। अगर आप शुरू के 2 देखना चाहते हो, तो दो दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, शुरू के 2 दिखाएगा ओनली। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ये आगे बहुत काम आएगा डेटाबेस विजुअलाइजेशन में। अब इसके बाद एक होता है सैंपल। ठीक है,
एस डॉट सैंपल, ये क्या करेगा कि रैंडमली ये नंबर उठा के दे देगा, पूरी पूरी लिस्ट में से रैंडमली आपको नंबर उठा के देगा। कितने देगा? शुरू के 1। ठीक है, रैंडमली उठा के देगा। आप चाहते हो कि शुरू मुझे 5 चाहिए रैंडमली, तो ये क्या करेगा, ये रैंडमली 5 उठा के देगा, सैंपल रैंडमली 5 आपको कोई भी वैल्यू उठा के देगा कहीं से भी। ठीक है, ये कहीं से भी उठा के दे रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये था हेड एंड टेल एंड सिप, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद क्या करते हैं? ठीक है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि वैल्यूज डॉट काउंट लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ एस डॉट वैल्यूज काउंट। ठीक है, वैल्यू ये क्या बताएगा मुझे, वैल्यू काउंट बताएगा कितना है। ये क्या बताएगा मुझे? वैल्यूज काउंट बताएगा। ठीक है, ना जैसे मैं इसे रन करता हूँ, ना यू कैन सी द आउटपुट, इस तरह का आउटपुट दे रहा है। मैं इसे क्या करता हूँ, काउंट करके बता रहा है वो। एक मिनट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसमें लगाता हूँ डॉट ऐड। मैं करता हूँ उसमें शुरू के 10 लेता हूँ, मुझे 10 का चाहिए वैल्यू काउंट। तो क्या करेगा ये मुझे वैल्यू काउंट करा के तो 10 का। ठीक है, तो 10 का वैल्यू काउंट करा के बताएगा, मतलब काउंट करके बताएगा। ठीक है, अ, अगर आपको डॉट वैल्यूज चाहिए, ठीक है, मैंने कहा पहले मुझे 1 का चाहिए वैल्यू काउंट, तो ये वैल्यू काउंट 1 का बताएगा। व्हाट हैपेंड, इधर वैल्यूज, अच्छा स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर ली। उसका वैल्यू काउंट करना 1 था। ठीक है, तो 1 का वैल्यू काउंट करा के बता रहा है कि 1 ही होगा वैल्यू काउंट का। ठीक है, तो ये था वैल्यू काउंट। इसके बाद होता है सोर्ट वैल्यू। क्या होता है? सोर्ट वैल्यू क्या करेगा, सोर्ट करके देगा वैल्यू को। क्या देगा? वैल्यू को सोर्ट करके देगा। तो मैं लिखता हूँ मार्क्स, मैं डालता हूँ मार्क्स डॉट, ठीक है, मार्क्स डॉट, और यहाँ पे लिखता हूँ सोर्ट वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट किसमें होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो क्या करेगा ये असेंडिंग ऑर्डर में, देखो क्या दे रहा है, sorting करके दे रहा है इसे, sorting करके दे रहा है। मैं कहता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दे। अगर मैं क्या करूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे, तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा ये। मैं क्या करता हूँ, असेंडिंग को यहाँ कर देता हूँ फॉल्स, तो ये क्या करेगा ये मुझे, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है, और एक होता है इम्प्लेस, एक होता है इम्प्लेस। इम्प्लेस क्या होता है कि पूरी तरह अगर आप इम्प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखते हो ना, और यहाँ लिखते हो ट्रू, जैसे ही हम इम्प्लेस ट्रू करते हो ना, तो ये क्या करता है, प्लेस परमानेंट चेंज कर देता है। इम्प्लेस की स्पेलिंग इन प्लेस। ठीक है, ठीक है, इन प्लेस। जैसे मैंने इन प्लेस किया, तो ये क्या किया, इसने परमानेंट चेंज कर दिया, इस डेटा में इसने परमानेंट चेंज कर दिया। ठीक है, तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लिखता हूँ मार्क्स, तो ये क्या करेगा कि उस डेटा में परमानेंट चेंज कर देता है इन प्लेस। ठीक है, तो ये अगर आपको परमानेंट चेंज किसी में कराना है, तो अब देखो ये आपका डेटा में ऐसा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी इन प्लेस लगाओ तो डेटा में देख के लगाओ कि अगर परमानेंट डेटा चेंज चाहिए। ठीक है, तो ये था क्या, इन प्लेस। ठीक है, इन प्लेस में बता दिया। और ठीक है, इसके बाद क्या होता है, काउंट। इसके कुछ मैप ऑपरेशन होते हैं, एस डॉट काउंट। ठीक है, मार्क्स डॉट काउंट करते हैं, मार्क्स हमारा कम है, तो मार्क्स डॉट काउंट। जैसे मैं लगाता हूँ, क्या करेगा, काउंट करके बताएगा ये क्या करेगा, डेटा को, ये क्या करेगा, काउंट बताएगा। ठीक है, कि कितने कितने एलिमेंट है उसके अंदर, 2 एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे ही सम बताएगा, एस डॉट सम, ये क्या बता देगा, सम बताएगा, मतलब टोटल उसका क्या करेगा, सम कर देगा, टोटल वैल्यू का सम कर देगा। व्हाट हैपेंड, अच्छा मैक्स का आना ना, अ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, टोटल मार्क्स सम कर रहा है, ये पढ़ा है हमने। ऐसे ही मीन मीडियम होगा, मार्क्स डॉट मीन। ठीक है, मैं सिंपली क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ,
ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड प्रिंट एफ मीडियम एंड मोड। ठीक है, वेर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये पहले उसको पसंद है, ये स्टैटिक में पढ़ेंगे हम। आगे जब मैथ पढ़ेंगे स्टैटिक तो ये उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या कर रहा है, सबके वो दे रहा है, मोड दे रहा है। ठीक है, डेटा टाइप बता रहा है, सब चीज बता रहा है। ठीक है, तो ये था। आप मिन मैक्स चेक कर सकते हो कि मार्क्स में मिक्स मिनिमम कौन सा है। मार्क्स डॉट मिनिमम, क्या क्या देगा, ये मिनिमम मार्क्स दे देगा। किस किस के मिनिमम मार्क्स, 57 मिनिमम मार्क्स हैं। ठीक है, एक होता है डिस्क्राइब, ये क्या करता है, सब चीज एक ही उसमें निकाल के देता है। क्या देगा, मीन मैक्स सब सभी में एक एक ही बारी में निकाल के दे देगा। देखो, मीन मैक्स सब चीज एक ही बारी में निकाल के दे रहा है, कि मीन मैक्स ये वो सब ये एक ही बारी में निकाल के दे रहा है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? आप ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, मीन पढ़ा, मैक्स पढ़ा। ठीक है, और सम पढ़ा, और काउंट पढ़ा। काउंट आपको पता है, इंडेक्स पढ़ा, शॉर्ट इंडेक्स पढ़ा। अगर आप इंडेक्स, हाँ, इसमें क्या है, एक इंडेक्स है। अगर आपको इंडेक्स को सॉर्ट करना है तो आप लिखो मार्क्स डॉट सॉर्ट इंडेक्स। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इंडेक्स को थ्रू कर रहा है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू काउंट पढ़ा हमने। ठीक है, और ये हमने सीएस फाइल को अपलोड करना पड़ा। मैं कल को और भी फाइल लाऊंगा। ठीक है, जो हमारी इंटीजर वर्क करेगा। ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है, तो ये था पांडास का सीरीज। ठीक है, अब बाकी हम पढ़ेंगे वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।